वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम इंट्रोडक्शन टू रीनल फेलियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम रीनल फेलियर ही पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो रीनल फेलियर क्या होता है? रीनल फेलियर, जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, ये एक तरीके की कंडीशन होती है। रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर किडनीज आर अनेबल टू परफॉर्म देयर एसेंशियल फंक्शंस एडिक्वेटली। यानी कि जब भी हमारी किडनी अपने एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। ये एक टर्म है। और किडनी फेलियर के लिए हम रीनल फेलियर का यूज करते हैं, क्योंकि रीनल वर्ड जहाँ भी आता है वो किडनी से रिलेटेड होता है। तो किडनी जब भी अपना फंक्शन यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करने का फंक्शन करने में फेल हो जाती है, परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वो किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया किडनी फेलियर का डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द किडनीज प्ले crucial role in maintaining the body's internal balance by filtering waste product and excess fluid from blood to form urine। किडनी का काम होता है यूरिन बनाना। यूरिन बना करके क्या करती है किडनी? जो भी हमारा ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको यूरिन के थ्रू रिमूव करती है, और जिससे हमारा बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन होके रहता है, जो कि किडनी का काम है। लेकिन किडनी अपना काम करने में फेल हो जाती है, इसका मतलब है किडनी फेलियर है। तो कुछ इसके रीजन होते हैं, कुछ कॉज होते हैं रीनल फेलियर के कि क्यों हमारी जो किडनी है अपना काम करने में फेल हो जाती है। सबसे पहला नॉर्मल रीजन देखेंगे, कॉमन है ये, डिहाइड्रेशन। यानी कि हम अपनी बॉडी को जितना फ्लूइड अमाउंट चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का कमी हो जाती है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वॉल्यूम अफेक्टेड होती है, और उसकी वजह से किडनी पर लोड पड़ता है और किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। सेकंड हमारा सडन ब्लड लॉस देखेंगे। तो सडन ब्लड लॉस में हमारा कोई भी एक्सीडेंट केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें ब्लड लॉस हो जाए, तो इससे हमारा ब्लड वॉल्यूम पे अफेक्ट पड़ेगा, किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। ये एक केस है जिसमें सुसाइडल केस आते हैं। अब अगर ये जिसका भी हाथ है इसमें से अगर ब्लेड से ये कट कर देगा, अपनी वेन है यहाँ पर, और वेन कट करने के बाद इसमें से ब्लड लॉस होगा, तो इसके चांसेस ये तो कम है कि ये मतलब मरेगा, सुसाइड कर पाएगा कंप्लीट अपना, लेकिन इसके ये चांसेस ज़्यादा है कि इससे किडनी फेल हो जाएगी। और अगर इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया पहले, तो इसकी किडनी फेल हो जाएगी, ये लाइफ टाइम के लिए अपना किडनी फंक्शन खो देगा। देन डायबिटीज़ के केस होते हैं। डायबिटीज़ में कुछ लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करके नहीं रख पाते, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। हाइपरटेंशन में भी रीनल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ लोग बात बात पर दवाइयाँ खा लेते हैं, मेडिकेशन खाते रहते हैं, और ओटीसी जो सबसे ज़्यादा ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये है कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने से रीनल अफेक्टेड होती है और किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं अगर जिनको हम टाइम पर ठीक ना करें, जैसे सेप्सिस होता है, ब्लड इन्फेक्शन, तो भी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन पैसेज में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है और हमारी यूरिन बॉडी से आउट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक किडनी डिजीज ऐसी कंडीशन होती है, ये इनहेरिटेड कंडीशन होती है, जिसमें ये तो देखो पिक्चर में नॉर्मल किडनी है, और दूसरी वाली साइड देखेंगे तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी है। पॉलीसिस्टिक किडनी में किडनी के जो लेयर है इस पर सिस्ट बन जाता है, और इस सिस्ट की वजह से किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती, इतने सारे सिस्ट की वजह से। तो ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। कुछ केसेस आते हैं जो पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, ड्रग इंटॉक्सिसिटी के केसेस होते हैं। कुछ लोग पॉइजन खा लेते हैं, और क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है पेशेंट को, और पॉइजन की वजह से पेशेंट मरता तो कम है, लेकिन उसके किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। यानी कि ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइन जिनको देख करके हम अंदाजा लगाएं कि जो बॉडी में प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है। तो किडनी से रिलेटेड जब भी इश्यूज होते हैं, तो सबसे पहले हम यूरिन आउटपुट देखते हैं। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यानी कि टॉयलेट आता ही नहीं है।
देन सेकंड ये भी है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है या बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये दोनों साइन एंड सिम्टम जो है रीनल यानी किडनी से रिलेटेड है। फ्लूइड रिटेंशन यानी पैरों में सूजन आ जाती है, फेशियल एडिमा हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, तो ये सारी एडिमा के केसेस हैं। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है तो इससे रिलेटेड भी हमारा किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, तो इसको एक बार हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। बोन हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, एनीमिया डायरेक्टली रिलेटेड है इससे, ये भी हो जाता है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन है। एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस भी कई बार हो जाता है, यूरिया जब हमारा ब्लड में बढ़ जाता है तो ये सारे क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स थे जिनके बेस पर हम अंदाजा लगाते हैं कि जो हमारी इश्यू है बॉडी में वो किडनी से रिलेटेड है। देन जब हम अंदाजा लगा लेंगे तो क्या करेंगे, हम उसका डायग्नोसिस करवाते हैं। फिर डायग्नोसिस हम क्या क्या प्रीफर करते हैं, एक तो मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कॉमन सबसे पहले होता है कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। देन ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उसमें सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए दिखते हैं। यूरिनालाइसिस कराते हैं हम तो उसमें हेमेचूरिया फाउंड हो सकती है, प्रोटीनूरिया आती है, यानी कि ब्लड का आना यूरिन में, या फिर प्रोटीन की अमाउंट्स। इमेजिंग देखेंगे हम तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह प्रीफर करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं हम, जीएफआर। रीनल बायोप्सी भी कराने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें हम टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं बायोप्सी से। तो ये हमारी डायग्नोसिस हो गई। डायग्नोसिस के बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कैटेगराइज किया गया है रीनल फेलियर को। तो रीनल फेलियर दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी। दूसरा होता है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी फेलियर। एकेआई को हम एआरएफ भी बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर। वो टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी सी चेंज रहती है, बट बोलते एक ही चीज को है, चीज एक ही है ये। तो एकेआई में हम देखेंगे जो एकेआई के केसेस आते हैं ना, उसमें क्या होता है, सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल डेक्लाइन इन किडनी फंक्शन, यानी कि एकेआई जो है रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर एकेआई में कंडीशन में पेशेंट आता है तो उसको हम ठीक करके उसकी जो फंक्शनिंग है किडनी की उसको रिवर्स करके बिल्कुल कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। बट जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं, सीकेडी के पेशेंट में इरिवर्सिबल डेक्लाइन होता है किडनी फंक्शन का, तो ये लाइफ टाइम के लिए किडनी अपना फंक्शन खो देती है। और सीकेडी के पेशेंट को हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते, उनको ट्री मतलब एक तरीके से फ्री नहीं छोड़ सकते, इनका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है या फिर ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये ईएसआरडी होता है सीकेडी में, एंड स्टेज रीनल डिजीज। और ये जो एकेआई है ये शॉर्ट पीरियड में होता है, अचानक से कुछ दिनों में या फिर एक हफ्ते में हो सकता है, या कुछ घंटों में भी हो सकता है। लेकिन सीकेडी प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहता है और धीरे 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 होता है, जिसका पता हमें बाद में चलता है। तो सीकेडी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो इनकी बात हम डिटेल में एक एक वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा किडनी के लिए इंट्रोडक्शन था, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वेज टू प्रोडक्ट योर किडनी, यानी कि ऐसे वेज, ऐसे पॉइंट्स जिससे हम अपनी किडनी को रीनल फेलियर से बचा सके। तो सबसे पहला तो पॉइंट है, नॉर्मली सबसे पहले एक्सरसाइज रेगुलरली। जब भी हम डेली फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और हमारी किडनीज भी हेल्दी रहती हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि हमें पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। कुछ लोग काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, दिन दिन भर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड करने हैं हमें ओटीसी पेन मेडिकेशंस, यानी किसी को सर दर्द होता है, किसी को हाथ पैरों में दर्द होता है, बात बात पर ओटीसी पेन मेडिकेशन लेते हैं, स्टेरॉयड लेने लगते हैं। तो ये ज़्यादा हमें मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना। क्विट स्मोकिंग, यानी हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी है, इससे हमारे लिए लंग्स पर भी इफेक्ट पड़ता है और किडनी पर भी। हमें क्या करना है, मेंटेन ए हेल्दी डाइट, यानी कि अपनी डाइट को जो है मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड वगैरह इनटेक नहीं करना। अल्कोहल कंजम्पशन को हमें लिमिट करना है अगर आप करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और
एल्कोहल कंजम्पशन करना भी नहीं चाहिए। ये हमारे लीवर के लिए भी अनहेल्दी होता है और किडनी के लिए भी। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हमें करवाने चाहिए टाइम टाइम पर, जिससे कि हमें हमारी बॉडी के बारे में पता चलता रहे कि कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। और आपका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो हाइड्रेटेड रहिए और अपनी किडनीज को बचा कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।